फंक्शन डिफाइन कर लेंगे। फंक्शन है हमारे पास मैसेज कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर हम यहाँ पर अपना डिफाइन करेंगे ट्राई ऐड अलर्ट, यहाँ पर हमने कैच डिफाइन किया अपना, और इसके बाद हम लोग ला के अपना फंक्शन जो है वो मैसेज क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर जाकर हम डिफाइन करें, जैसे कि हमारे पास कैच है, कैच में हम लोग एक लिखते हैं टेक्स्ट, हमने लिखा txt वेरिएबल इक्वल टू, हमने जाके मेंशन किया देयर वाज एन एरर ऑन दिस पेज ठीक है। अब वेरिएबल में अगर आप एंटर लगाना चाहते हो, ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर /n स्टैंड फॉर न्यू लाइन, तो हम क्या लिखेंगे /n, तो न्यू लाइन में हम क्या लिखना चाह रहे हैं, तो अगर टेक्स्ट वेरिएबल में वैल्यू डालोगे तो क्या लिखोगे प्लस इक्वल टू, ठीक है। हमने आगे लिखा क्लिक ओके टू कंटिन्यू व्यूइंग दिस पेज, फिर हमने यहाँ से इसकी कॉपी बनाई, यहाँ लिखेंगे क्लिक या और हाँ देखो क्या होता है ना कि BR चलता है फ्रंट एंड के ऊपर, मतलब कि अगर आप बॉडी में कुछ लिख रहे हो, हम इससे बॉडी में नहीं लिख रहे, हमारा टॉपिक क्या है कन्फर्म बॉक्स, यानी कि जो पॉपअप आएगा ऊपर, पॉपअप में BR नहीं चलता, वहाँ पर /n चलता है। अगर हम लोग ये बॉडी में प्रिंट कर रहे थे तो हम लोग डेफिनेटली BR लगा सकते थे। क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है, थैंक यू। बाकी किसी ने नहीं पूछा, चलिए। और कैंसिल टू रिटर्न टू द होम पेज, ठीक है। तो मान लो मुझे 2 लाइन का चाहिए, तो हम लोग BR के लिखे 2 टाइम लिख देते हैं। अगर आपको डबल लाइन का गैप रखना है तो क्या लिखेंगे /n, तो आपका 2 टाइम का गैप लग जाएगा इसके अंदर। तो एक बार /n लिख रहे हैं 1 लाइन, तो हाँ 1 /n से 1 लाइन, अभी 2 लाइन, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा कंडीशन इफ में हम जाके यहाँ डिफाइन कर रहे हैं कन्फर्म, और कन्फर्म में हमने टेक्स्ट को कॉल किया अपने। अब इससे क्या होगा कि कन्फर्म बॉक्स में ये सारा मैसेज लोड हो जाएगा, कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर अपेंड करेंगे इसको, और यहाँ जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन डॉट href इक्वल टू https www.arenaanimation-india.com, इस पर चला जाए। तो ये इसका पार्ट हो गया, ये कैच का पार्ट हो गया, ये पूरा का पूरा फंक्शन हमारा यहाँ पर क्लोज हो गया। अब क्या करें इसके बाद, ये जितना भी हमने स्क्रिप्ट बनाया है, तो एक हमें इनपुट की जरूरत है, तो क्या करेंगे, एक बना लो इनपुट टाइप का लिखेंगे यहाँ पर बटन, और यहाँ पर क्या लिखेंगे वैल्यू जाकर लिख दो व्यू मैसेज, एंड ऑन क्लिक पर हमारा फंक्शन का नेम मैसेज कॉल करा दो। ये हमने यहाँ पर डिफाइन किया। अब ये जो अपना स्क्रिप्ट है, इसको हम यहाँ से कट करेंगे, ले जाते हैं लाइक हेड के अंदर, और बॉडी में इसको बटन पर ट्रिगर करवाएंगे। तो चलो इसको ट्राई करके देखो। तो जब मैं इसको क्लिक करूँ तो एक पॉपअप आना चाहिए पेज के ऊपर, तो दिखाई दे रहा है देयर वाज एन एरर ऑन दिस पेज, क्लिक ओके टू कंटिन्यू व्यूइंग दिस पेज, और क्लिक कैंसिल टू रिटर्न टू द होम पेज। तो कैंसिल किया तो हम लोग इसी पेज पर रह जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे तो नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे।
तो यहाँ पर अगर मैं ये /n नहीं लगाता तो क्या होता, ये सब एक ही लाइन में चलता, जितना आ सकता कन्फर्म के अंदर, बाद में खुद ऑटोमेटिकली ब्रेक होता। तो ट्राई करके देखो, अभी इस तरह से आ रहा है। तो हम तीनों स्टेटमेंट को बिल्कुल क्लियरली यूज़र को थ्रो करना चाह रहे हैं, तो हमने क्या करा यहाँ पर /n बैक करेंगे, यहाँ से रिफ्रेश क्लिक। तो अब जैसे आपने बोला br, अगर हम लोग br लगा लें यहाँ पर तो क्या br काम करेगा, ट्राई करके देखेंगे। नहीं हुआ ना, br एज इट इज प्रिंट हो गया, क्योंकि br जो चलता है वो बॉडी में चलता है, और हम बॉडी पे काम नहीं कर रहे हैं, हम विंडो के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कंफर्म का क्या नहीं समझ रहे, बताओ। ये वाला जो पार्ट है, हाँ, अगर आपका कंफर्म अनडिफाइंड रहेगा तब ये बेसिकली आपका जो टेक्स्ट वाला पार्ट है, जब इसको क्लिक करोगे तो ये ट्रिगर होगा मैसेज, और मैसेज के अंदर आपका फिर ये वाला पार्ट जो है कैच वाला डायरेक्टली वर्क करेगा। कंफर्म, रुको रुको रुको, मैं क्लियर करता हूँ, मैं क्लियर करता हूँ। कंफर्म ये कंफ्यूज इसलिए, ना मैं बताता हूँ वो क्या पूछना चाह रहे हैं। देखो क्या होता है कि एक होता है हमारे पास अलर्ट बॉक्स, ठीक है, एक होता है हमारे पास प्रॉम्प्ट बॉक्स। अभी तक आप लोगों ने कंफर्म पढ़ा नहीं है, ये होता है कंफर्म बॉक्स। ठीक है, तो कंफर्म को कहीं डिफाइन नहीं करना था, कंफर्म डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल होता है, समझ गए। इसका रोल क्या है? इसका रोल ये होता है कि लेट्स से कि आप यूजर से कोई फॉर्म सबमिट करा रहे हो और आपने पूछा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस फॉर्म और नॉट, ठीक है, तो यूजर यस और उसमें चूज कर सकता है, यस करेगा तो प्रोसीड हो जाएगा, नो करेगा तो टर्मिनेट हो जाएगा। तो कंफर्म चॉइस देने के लिए होता है। एक होता है कि सीधे मैंने सबमिट दबाया तो यूजर के पास कोई चॉइस नहीं, वो सबमिट हो ही गया। तो यानी कि सबमिट के बाद अगर आप एक बैरियर रखना चाहते हो जहाँ पर यूजर फिर भी एक बार मन अपना कंफर्म कर ले कि भाई करना है या नहीं, उस चीज़ के लिए लोग डालते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर मैं इसको डायरेक्टली डाल के दिखा दूँ कंफर्म को, जैसे इसको ऐसा समझो, एक न्यू फाइल बनाते हैं, पॉपअप बॉक्स कंफर्म एक्सटेंशन डॉट html। अपने यहाँ से सब डिलीट कर लेते हैं इसमें से। ठीक है, स्क्रिप्ट को पेज में ले आते हैं, पॉपअप कंफर्म बॉक्स, यहाँ लिखिए वेरिएबल x इक्वल टू कंफर्म। हम चाहते हैं डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाए, कुछ करना ना पड़े, तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कर दो बंद बंद बंद, यहाँ जाइए, अब आप देखेंगे पेज के ऊपर सीधे पॉपअप आ गया, दिस पेज सेज क्या, हमें नहीं समझ आ रहा क्या मैसेज है। ठीक है, तो किस चीज़ को ओके कैंसिल करें। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ता है कंफर्म के अंदर इस तरह से, आर यू श्योर, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा, ठीक है, इस तरह से। अब हमने क्वेश्चनेयर में यहाँ पर बना दिया, तभी आप देखो लिखा है इसमें, तो अगर आप श्योर है तो प्रेस करेंगे ओके, अगर आप श्योर नहीं है तो आप प्रेस करेंगे कैंसिल। ठीक है, अब जैसे इसका फ़ायदा क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं अगर इसके ऊपर एक आपको प्रोग्राम बना के दिखाऊँ तो आप समझ आ गया आपको, हमने जो टेक्स्ट वेरिएबल कॉल किया था कंफर्म में क्या काम कर रहा है, तो कंफर्म इज प्रीडिफाइंड। तो मैं एक यहाँ पर बना के दिखाता हूँ, बैकग्राउंड कलर चेंज प्रोग्राम एक्सटेंशन डॉट html। PROGRAM, ठीक है। अब इसमें जाके आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एक वेरिएबल x है जो कि प्रॉम्प्ट बनेगा, और एक y है जो कि कंफर्म है। इसको हम कर देंगे y, इसको हम कर देंगे x, यहाँ लिखेंगे प्रॉम्प्ट OMPT, प्लीज एंटर योर कलर नेम और वैल्यू हेयर। राइट, तो पहला पॉपअप यूजर से वैल्यू कैप्चर करेगा, जैसे हमने लूप बनाया था ना, तो हमने लूप की वैल्यू उठा ली थी, यूजर ने जो इनपुट दिया हमें, फिर हमने क्या लिखा y, जिसमें हम यूजर से क्वेश्चन कर रहे हैं,
कि भाई वो प्रोसीड करना चाहता है कलर चेंज को या नहीं। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा इफ y 2 टाइम्स इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे एक अलर्ट पॉप हो जाए, मैंने तीनों ही डाल दिए पॉपअप एक साथ, प्रॉम्प्ट भी आ गया, कंफर्म भी आ गया, अलर्ट भी आ गया। तो हम लोग यूजर को बता रहे हैं यू प्रेस्ड ओके एल्स यू प्रेस्ड कैंसिल, राइट। ट्राई करके देखते हैं क्या कुछ ऐसा हो रहा है कि नहीं। यहाँ आएंगे, पॉपअप बॉक्सेस आया, प्लीज एंटर कलर नेम और वैल्यू हेयर या कोड हेयर। हमने यहाँ पे जाके लिखा जैसे कि रेड, अभी चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने ओके किया ऐसे, तो क्या लिखा था आर यू श्योर, हमने बोला येस, तो क्या बता रहा है यू प्रेस्ड ओके। पेज को रीलोड करते हैं, हमने यहाँ पे लिखा जैसे ग्रीन, हमने यहाँ से इसको बोला ओके, बट यहाँ पर जाके मेरा माइंड चेंज हो गया, तो क्या लिखा रहा है यू प्रेस्ड कैंसिल। यानी कि मैं बटन तो ट्रेस कर पा रहा हूँ कि ओके और कैंसिल यूज़र दबा रहा है, तो वो सही दब रहा है या कुछ और दब रहा है ना। अब अपन इस पर कलर डाल के देखेंगे, क्या लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट बीजी कलर इक्वल टू हम क्या डाल देंगे एक्स। ठीक है, इसको हम लोग ब्लैंक छोड़ देंगे। चलिए ट्राई करेंगे फिर से। हमने लिखा है जैसे कि लेट्स से पिंक, और हमारा कलर यहाँ पर कॉल होना चाहिए, बीजी कलर 2 वर्ड का हो गया, तो ये कुछ इस तरह से होना चाहिए। काम कर गया। अब यूजर के पास चॉइस है, वो अपना जो मर्जी खेलता रहे कलर के, वो फिर से बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहेगा, लाइक मेरे को ग्रीन चाहिए, है ना, या हम कोड ट्राई करके देखते हैं। है ना, जावास्क्रिप्ट का काम क्या है, डोम को मैनिपुलेट करना है, यानी कि जो आपके HTML से CSS से बना, उसको हम JS पर ला के यूज़र के पास कंट्रोल दे सकते हैं, भाई जो मर्जी करना चाहे कर लो उसके अंदर। जैसे देखो बहुत सारी वेबसाइट में थीम चेंज करने का ऑप्शन होता है, वो सारे कंट्रोल्स अवेलेबल हैं। तो पहले तो ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं होती थी, क्योंकि बहुत बाद में जाके अपडेट आए थे। तो 2005 में मेरे को एक ऐसा आइडिया आया कि भाई मतलब यूज़र बोर होता है एक जैसी चीज़ देख देख के, उसको मतलब अपने हिसाब से जिस कलर में वो कंफर्टेबल हो उसे वेबसाइट को देख पाए। तो मैंने एक ऐसा प्रोग्राम लिखा था उसमें फ्लैश के अंदर, फ्लैश जिसको आज के हम लोग एनिमेट के नाम से जानते, पहले वेबसाइट उसी में बनती थी। पहले फ्लैश में तो वो बनते थे जैसे एनिमेशन एनिमेशन और वेबसाइट भी उसी में बनती थी पूरी की पूरी। एनिमेशन। तो पूरी वेबसाइट उसी में बनाते हैं। 2008 तक लास्ट हमने वेबसाइट उसी में बनाई, उसके बाद फिर हमने उसको यूज़ करना छोड़ दिया वेबसाइट के लिए, क्योंकि SEO ट्रेंड में आने लग गया था। और 2008 वो ऐसा टाइम था जब वेबसाइट्स, मतलब आप मान के चलो कि ये स्टेटमेंट आ चुका था मार्केट में, भाई आप इंटरनेट पे नहीं हो, अरे फिर तो आप डिजिटल दुनिया से बाहर हो। ठीक है, आज की डेट में एक दिन में 1 करोड़ से ज़्यादा वेबसाइट लाइव होती है पर डे के हिसाब से, आप मान के चलिए। एक नंबर है, ये भी बहुत मैं पुराना नंबर बता रहा हूँ, मतलब एक पकड़ के चलो कि इतनी वेबसाइट्स लाइव जा रही है। तो मिनिमम करोड़ों वेबसाइट्स लाइव है पर डे के हिसाब से। इतने वेबसाइट डिज़ाइनर डेवलपर्स लगे पड़े, दिन रात बैठ के बनाते जा रहे हैं। हम लोग कैंसिल करके देखेंगे कि कैंसिल में क्या हो रहा है। तो कैंसिल मेरा वही कलर रहना चाहिए जो था। जैसे हम पहले सेट कर लेते हैं लाइक ग्रीन, फिर रिफ्रेश करेंगे पिंक, ओके, पर हमने यहाँ से कैंसिल किया तो कलर क्या हमारा चेंज हो रहा है। अच्छा, वो होता क्या है कि जब भी आप कुछ ऐसा करोगे आपका पेज हो जाता है रीलोड होने पर डेटा की जो वैल्यू थी वो हो जा रही फ्लश, हमें वो नहीं कराना। तो क्या करें इसके लिए, आपको ये सारा जो काम है एक बटन पर करवाना है। ठीक है, तो एक बटन बना लो, यहाँ लिखो
बटन ऑन क्लिक चेंज बीजी कलर। तो ये अपना हो गया फंक्शन। इसके आगे बनाना ब्रैकेट का यूज कीजिएगा, फंक्शन बनाइए। ठीक है जी। क्लिक क्लिक ओके कैंसिल हो गया फिक्स प्रॉब्लम। तो फिर ट्रिगर की ज़रूरत है, नहीं तो क्या होगा, पेज आपका रीलोड होगा ही होगा उसके डायरेक्टली अगर आप जाओगे तो। अब सीन क्या है कि भाई ये जो काम अभी हुआ ये है वर्चुअल। पेज रिफ्रेश होगा तो ये चला जाएगा। बट आज की डेट में हम लोग किसी वेबसाइट पर आते हैं ना, जैसे मान लो आज तक की वेबसाइट है, यहाँ आएंगे, एक यहाँ पर ऑप्शन दिया डार्क मोड ऑन करें। मैंने ऑन किया हुआ है, मैंने इसको डार्क मोड को ऑफ कर दिया, कलर चेंज हो गया। आप पेज को कितना भी रिलोड कर लो, कलर आपका फिर से डार्क वाला नहीं आएगा। अगर मैं इसको बंद करके दोबारा ओपन कर लेता हूँ तो आज तक का कलर वाइट ही आएगा। हम इसको फिर से डार्क कर लेते हैं, कलर चेंज हो गया, बंद करेंगे, फिर से जाके आज तक चला के देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला काम हमारा हो रखा है। तो इसको कैसे बनाया गया होगा, तो ये भी बना जो है वो जावास्क्रिप्ट से है, लेकिन इसमें क्या है कि हम यूज़र के सिलेक्शन को लोकल स्टोरेज में सेव कर दे रहे हैं ब्राउज़र के। ठीक है, उससे क्या होगा कि यूज़र की जो चॉइस है, जो उसने अपने लिए कस्टमाइज़ किया, वो वैसे की वैसे ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो लोकल स्टोरेज हम लोग आगे चल के सीखेंगे कि कैसे हम लोग लोकल स्टोरेज में डेटा सेव कराते हैं। ठीक है, लोकल स्टोरेज प्लस कुकीज़ दोनों का काम होता है। तो तीनों पॉपअप देख लिया आपने, प्रॉम्प्ट, ठीक है, देन उसके हम लोग ओके करेंगे तो आपका कंफर्म, देन उसके बाद हम लोग फिर से ओके करेंगे तो आपका अलर्ट। ठीक है, तो तीन तरह के पॉपअप बॉक्सेस होते हैं, तीनों ही आपके विंडो ऑब्जेक्ट का पार्ट होते हैं। तो एक ट्राई कैच की कहानी कहाँ से कहाँ निकल गई है। चल नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर आएंगे, उसको लोग नाम देंगे दी ऑन एरर इवेंट एक्सटेंशन डॉट HTML। चलिए, इस पर आपने काम कर लेना है। यहाँ से हमारे पास एक वेरिएबल हम लोग डिफाइन कर लेंगे, लाइक ऑन एरर इक्वल टू हैंडल एरर, हमने यहाँ पर डिफाइन किया। एक वेरिएबल बना लेंगे लाइक टेक्स्ट इक्वल टू ब्लैंक। एक फंक्शन बना लेंगे यहाँ पर हैंडल
एरर, उसमें हम लोग कुछ पैरामीटर सेट कर लेते हैं लाइक मैसेज URL, ठीक है, और जो भी हमारी लेंथ वगैरह रहेगी। यहाँ जाइए, इस मैसेज को यहाँ से कट कर लो, इसको क्लीन कर दो, यहाँ से यहाँ पर कॉल कीजिए। तो यहाँ पर टेक्स्ट वेरिएबल बाहर डिफाइन है, फंक्शन हम लोग क्या लिखेंगे इधर प्लस, ठीक है। हमने लिखा देयर वाज एन एरर ऑन दिस पेज, फिर हमने लिखा यहाँ से एरर, कि भाई एरर है क्या ये बताओ। हमने लिखा एरर प्लस जो भी एरर होगा वो हम लोग मैसेज में डाल देंगे, प्लस हम लोग यहाँ पे जाके लिखेंगे डबल कोट में /n न्यू लाइन, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर URL में आप URL पैरामीटर को कॉल कर देंगे और इस पर लिख देंगे /n। जनरली हम लोग इस तरह से लिखते हैं स्पेस लगा के, नहीं भी लगाओगे तब भी काम करता है, बट VS कोड में जैसे आप जाओगे तो हर चीज़ को बताता है। तो हमने ऊपर एक L और डिफाइन किया, L बोले तो लाइन, किस लाइन में है, यहाँ पर जाके लिखेंगे L और /n, ठीक है। फिर डिफाइन करेंगे क्लिक ओके टू कंटिन्यू, और /n/n। फिर एक अलर्ट में हम क्या करेंगे, इस पूरे टेक्स्ट को लोड करा देंगे। समझ आ गया? हमने टेक्स्ट वेरिएबल को किस में डाल दिया, अलर्ट के अंदर डाल दिया, और यहाँ से करेंगे रिटर्न ट्रू। एक फंक्शन बनाएंगे मैसेज, और यहाँ से आप लिखेंगे ऐड अलर्ट। मैंने अगेन गलत लिखा है जानबूझ के, तो पहले मुझे ये समझ आया था ऐड अलर्ट इज़ नॉट डिफाइंड। अब आपको ये पूरी कहानी बताएगा कि एरर एक्चुअल में है क्या, URL क्या है, किस लाइन नंबर में है, समझ गए? तो यहाँ जाके लिखेंगे वेलकम यूज़र, और यहाँ लिख देंगे दी ऑन एरर इवेंट। यहाँ जाइए व्यू मैसेज फंक्शन को यहाँ पर करेंगे कॉल, और इसको रन कराइए। अब यहाँ पर जो हैंडल एरर है, हमने इसको किस पे कॉल कराया हुआ है, ऑन एरर इक्वल टू हैंडल एरर, तो हम इसको कहीं पर कॉल नहीं करेंगे, इसको हमने डायरेक्टली ऊपर कॉल कराया हुआ है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक चलेगा, और ये वाला जो हमारा मैसेज इस पे चलेगा। तो चलो ज़रा चला के देखो क्या होता है। किधर गया भाई, ये जैसे अपन व्यू मैसेज करेंगे तो इसकी पूरी कुंडली खुल गई एरर की। क्या बता रहा है, एरर अनकॉट रेफरेंस एरर एंड अलर्ट इज नॉट डिफाइंड, कंसोल में ऐसे आता लिखा हुआ। फिर हमने URL पता लगाया भी फाइल का हमारा नेम क्या है, ठीक है। फिर मैंने लाइन का पता लगाया, लाइन कौन सी है, तो लिखा है लाइन नंबर इज 18। क्लिक किया हमने, ओके हो गया। अब खैर इधर तो आएगा नहीं, मैं गलत जा रहा हूँ। यहाँ पर चेक करके देखें क्या ये एक्चुअल में लाइन नंबर 18 बैठता है कि नहीं। क्या दिखाई दे रहा है, बना लिया? हाँ, वो जानबूझ के बनाया ना ताकि हम एरर ट्रेस करके आपको दिखा सकें। तो समझ आ गया कि एरर पकड़ने के लिए पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, हम आगे भी एरर को कैच कर सकते हैं ट्राई कैच की हेल्प से, कि क्या एरर है, किस लाइन में है, क्यों बन रहा है, उसका रीज़न क्या है। हाँ नहीं, यूज़र डिफाइन है, मैंने लिखा ना नीचे, प्री डिफाइन कहाँ से हो गया, वो अभी हमने खुद का डिफाइन किया। कहाँ पर? जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई कोड लिखते हैं, ठीक है, और उसमें हम चाहते हैं कि जो हमारा एरर हो रहा है वो कंसोल में ना जाके हमें ऐसे पॉपअप हो जाए, ठीक है, तो उसमें भी हम ऐसे फंक्शन हैंडल एरर डालेंगे। नहीं, दोबारा बोलो क्या कर रहे हो, एक बार फिर से बोलो। हमने कोड लिखा, ठीक है, कोड में हमने एरर डाला, हमें पता करना है कि हमने टेक्स्ट लिखा, कोड लिखा, और हमें जैसे पॉपअप आता है जो हमारा
इवेंट है, यानी कि ये एरर इवेंट जो हमारा प्री डिफाइंड है, ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, ऑन इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, तो उसके ऊपर आप इसको कॉल करा रहे हो, तो इसका नेम जो मर्जी आप रख लो, ठीक है। तो अगर ये हमने नहीं डिफाइन किया हुआ है, देखो होता क्या है ना, एक यूज़र, हमें तो पता होता है कि हमें कंसोल जाके देखना है, एक लेमन को तो नहीं पता होगा ना कंसोल में जाके देखना है कि हुआ क्या है, तो वो तो जनरली फ्रंट एंड पर देखना चाहता है। जैसे हम लोग फॉर्म कोई वैलिडेट कराते हैं और उसमें होता है प्लीज़ एंटर वैलिड फ़ोन नंबर, अगर मैं यूज़र को नहीं बताऊँगा, अगर उसने गलती से कुछ डिफरेंट कैरेक्टर्स में कॉल कर दिया, अल्फ़ा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन लग गया, तो वहाँ पर क्या होगा, एरर बनना है लेकिन यूज़र को दिख नहीं रहा। तो हम क्या करते हैं इस तरह के ना, वहाँ तो वैलिडेशन में एरर पास कर लेते हैं, लेकिन ये वाला जो एरर है इसका एंड यूज़र के लिए कोई काम नहीं है, इसका काम है हम कोडर्स के लिए, ठीक है। बाद में आपने इसको बंद कर देना है प्रोग्राम को, ये वाला जो है। सर माना आपकी बात, अब फॉर एग्जांपल है हमें किसी ने बोला वेबसाइट डिजाइन, ठीक है। मतलब कि फॉर एग्जांपल ठीक है, अब जैसे किसी ने फॉर्म फिल करा, ठीक है। ठीक है, एक थर्ड, जैसे हम फर्स्ट यूजर है, हमने डिजाइन करी, हमने एक किसी कंपनी को दे दी, अब कंपनी में किसी ने ऑनलाइन जैसे उसका फॉर्म फिल करा हाँ। और उसने हमने डाल रखा है कि उसने न्यूमेरिक फॉर्म में डाल दिया, तो नेम करेक्ट करके नहीं डाला, तो उसको कैसे पता चलेगा, क्योंकि यूजर तो वो जो मतलब कंपनी वाला है उसको तो कुछ समझ ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है। हाँ, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर फॉर्म वैलिडेशन में कस्टम बनाएंगे, वहाँ पर इसका यूज़ नहीं करना है, ओके, इधर उसका यूज नहीं, ठीक है। तो जैसे आज ही तो मुझसे पहले जो बैच चल रहा था, उनके बैच में हमने वैलिडेशन किया था, मान लो ये एक फॉर्म आपने किसी को बना के दे दिया और किसी ने कोई डेटा फिल नहीं किया, तो देखो वार्निंग होंगे सारे, वो कहता है नेम इज़ रिक्वायर्ड, लास्ट नेम इज़ रिक्वायर्ड, जैसे नेम में जाके मैंने अपना नेम दिया तो क्या लिखा रहा है, लुक्स गुड, है ना। तो जो जो चीज़ें डलती जा रही है वो अप्रूव होती जा रही हैं। हम इसमें ये नहीं बता रहे कि किस लाइन में क्या गलती है, हम ये बता रहे हैं कि किस फील्ड को क्या वैल्यू चाहिए, समझ रहे ना। और जैसे आप अग्री वगैरह कर लोगे, देन आप यहाँ से डेटा को सबमिट कर पाओगे और ये डेटा बैकएंड में चला जाएगा और बैकएंड से जाके फ्रंट एंड में आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम शालू का एंट्री बना के देखते हैं, तो ये है शालू, मैं यहाँ से लिया शालू सिंह, इनका नंबर, इनका ईमेल, ठीक है। शालू क्या लगता है पिन कोड अपना, 96, ठीक है। तो अगर ये सभी इन्फॉर्मेशन जो हमने फ्रंट एंड पर फुलफिल की है, अगर ये सब ठीक हो गई है, तो जो हमारा डेटा ऐसे क्या हो जाएगा, सबमिट। तो जैसे मैंने सबमिट दबाया तो मैंने क्या लिखा, जावास्क्रिप्ट में एक अलर्ट लगा दिया, यू हैव सक्सेसफुली इंसर्टेड द डेटा। अब यूज़र को मैसेज पढ़ने में आ गया, अब जैसे ही वो ओके करेगा तो शालू की एंट्री मुझे यहाँ दिख जाएगी। अब शालू के इन्फॉर्मेशन में लिखते वक्त कहीं कोई मिस्टेक हो गई हमसे, तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, एडिट। मुझे शालू का एड्रेस नहीं पता चला, मैं जाकर रीड पर क्लिक करूँगा तो मैं डेटा पूरा पढ़ पाऊँगा, और अगर मुझे इसकी एंट्री को हटाना हो तो मैं यहाँ से डिलीट का बटन प्रेस करूँगा, ये रिकॉर्ड बैकएंड से डिलीट हो जाएगा। तो देखो इसकी एंट्री डेटाबेस में सबमिट हो गई, ये परमानेंट हो गया इसके अंदर जब तक मैं उड़ा ना दूँ। ठीक है, 11:42 52 सेकंड पर इनकी एंट्री बनी है। ये होता है बैकएंड। तो बैकएंड में डेटा गया और फ्रंट एंड में वापस हमने इसको रिट्रीव कर दिया कि कौन बंदे का अकाउंट बना है, यहाँ पर आ गया। तो अब जैसे मान लो कि कोई साइट ऑनर है, उसको तो बैकएंड से कोई लेना देना नहीं इससे, क्योंकि ये टेक्निकल पार्ट है, पता चला हमने उसको बता दिया, उसने मजे मजे में कुछ उड़ा दिया, कल को बोलेगा जी मेरा तो खराब हो गया, सही करके दो। हम कहाँ से सही करें जब तुमने बैकएंड उड़ा दिया, तो इसका एक्सेस कभी हम साइट ऑनर को भी नहीं देते, नहीं तो कल को हमें पकड़ेगा, हम कहेंगे जी हम ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसका कोई वो नहीं होता सोल्यूशन, गया तो गया, परमानेंट जाता है यहाँ से जो जाता है, ठीक है। तो हम उसको ये बना के देते हैं कि भाई आपने अगर कोई इन्फॉर्मेशन एडिट करनी है तो आप यहाँ से एडिट करो, और अगर डिलीट कर रहे हो तो आप अपने रिस्क पर करो, हमने आपको ट्रिगर दे दिया, ठीक है ना। क्योंकि उसको ना तो कोड डिलीट की कोडिंग पता, ना उसको एडिट करने की कोडिंग पता, ना ही उसको रीड करने की कोडिंग पता, बट इसको सबमिट कराने के लिए, क्योंकि
कि नेक्स्ट क्लास में जाके प्रोग्राम पूरा हो जाएगा। तो आज हमने इंसर्ट कराने के लिए ये कहानी लिखी थी कुछ इसके अंदर। ये डेटा सबमिट कराने के लिए है और ये डेटा फैच कराने के लिए है ना। चल देखो इसमें भी वही रहा HTML CSS, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंट लैंग्वेज चल रही है, लेकिन ये जो है वही अपनी जावास्क्रिप्ट वाली चीज़, इफ एल्स वगैरह, वेरिएबल्स वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आपके PHP आ गया। अब जैसे यहाँ पर हम लोग लिखते हैं जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, PHP में चलता है को उसका रिप्लेसमेंट। तो अगर बैकएंड में डेटा है तो आपका डेटा दिखेगा, अगर बैकएंड में कोई भी एंट्री नहीं है तो लिखा है नो डेटा अवेलेबल। मजेदार चीज़ है बैकएंड, फील वहीं से आता है वेब डिजाइनर डेवलपर वाला। ये है सिर्फ और सिर्फ तब तक के लिए जब तक आप किसी कोड को लिख रहे हो और आप उसमें कोड के अंदर एरर को रीड करना चाह रहे हो, कहाँ कहाँ गलत होता जा रहा है, तो आपको लाइन नंबर बताता जाए, उस लाइन नंबर को फिक्स करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। जैसे काम कंप्लीट हो जाए इसको कर देना है कमेंट, काम खत्म, ठीक है। तो ऑन एरर अपना इवेंट है, उस इवेंट पर हम लोग जब एरर जनरेट होगा तो हैंडल एरर हमारा फंक्शन ट्रिगर होगा, जिसके अंदर हमने 3 पैरामीटर सेट किए, मैसेज, URL एंड लाइन नंबर। यूजर डिफाइन कुछ भी लिख सकते हो, संता बनता रोल ऑन सो, बट ये नहीं लिखना कुछ भी, ठीक है। हैंडल एरर की जगह कुछ और भी लिख सकते हो, चलेगा। तो इतना पार्ट हमारा था ट्राई एंड कैच के अंदर। नेक्स्ट तो हमने क्या क्या देख लिया था, हमारे कंडीशंस हो गए थे इफ एल्स एल्स इफ स्विच, ठीक है। लूप्स हमारे हो चुके हैं, एरर कैच करना हम लोगों ने सीख लिया है। आज हम लोग देखते हैं जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट, कस्टम खुद के ऑब्जेक्ट बनाना सीखेंगे। और डेटा टाइम से रिलेटेड भी हमारा काम हो गया था ना, लेकिन डेटा टाइम हमारा बहुत इन डेप्थ नहीं होता, सिर्फ कंडीशन के साथ हुआ था, है ना। तो जावास्क्रिप्ट का डेटा टाइम देखना है। जैसे बहुत सारी साइट्स में आप जाते हो, बैंकिंग साइट में खासकर जब आप लॉगिन करते हो तो ऊपर हेडर पे ना कहीं आपका टाइम स्टैम्प आता है लिखा हुआ, मतलब करंट टाइम आपकी वेबसाइट का क्या चल रहा है ना। उसके पीछे के डालने के 2 पर्पस है। एक, कहीं ऐसा तो नहीं आपने अपने कंप्यूटर का टाइम गलत कर रखा और तो वहाँ पर आपको करेक्ट टाइम पता चलता रहेगा। दूसरा, आपको ये भी पता चल जाता है कि आपने लास्ट कब लॉगिन किया था। जीमेल में जाते हैं ना तो नीचे लिखा आता है, ठीक है। तो चलो डिजिटल क्लॉक बना के देखते हैं कैसे बनेगी जावास्क्रिप्ट के अंदर। बहुत आसान है, बहुत जल्दी से बन जाती है फटाफट से। इसको एक आईडी दे दो, टाइम और H2, हमने ऐसे क्लोज कर लिया। तो मैंने मंथ डे सब निकालना सिखा दिया था आपको, याद है ना। टाइम वाला हमारा नहीं होता, इसको देख लो। अभी कोई फंक्शन नहीं बनाएंगे, बाद में करेंगे। हमने फिलहाल एक वेरिएबल बनाया लाइक टुडे इक्वल टू न्यू डेट। डेट क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि इसके अंदर आपके सारे प्रॉपर्टी सेट है टाइम से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं लाइक HR इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, टुडे डॉट गेट, ठीक है। इसी तरह से मिनट, यहाँ लिखेंगे गेट मिनट्स, और इसी तरह से सेकंड, यहाँ लिखिए सेकंड्स, SE। एंड अगर आपको मिली सेकंड्स भी लेने हैं
फिलहाल हम लोग चेक कर देते हैं कि HR में कोई वैल्यू हम लोग फैच कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो अभी टाइम हो रहा है 11:49। तो रन करो इस फाइल को, चेक करो डेटा कुछ आया कि नहीं। क्या लिखा रहा है? कहीं काम तो हो गया है ना, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर HR प्लस मिनट्स प्लस सेकेंड्स प्लस मिली सेकेंड्स। 11:50:24:979। बस इसमें एक ही दिक्कत है कि इसको हमें चलाना पड़ेगा ऐसे, रिफ्रेश कर। हाँ, ठीक है। तो कुछ ऐसा हो जाए कि ये ऑटोमेटिक चलता रहे, नहीं तो ऐसे तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी इसको चलाने बैठेंगे तो यहाँ जाइए, एक फंक्शन बना लो लाइक माई टाइम, कर्ली ब्रेसेस, नॉट्स को हमने क्लोज कर लेना है। सबसे पहले तो ये डेटा यहाँ इंजेक्ट करो, तो हम यहाँ लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या अपना ना, टाइम इस बार, डॉट इनर HTML इक्वल टू। इससे क्या होगा कि टाइम हमारा यहाँ आएगा। तो कैसे पहुँचे इसके लिए हमें माई टाइम को प्रिंट करना पड़ेगा। अभी अगर हम सही है तो हमारा टाइम आ गया इसके अंदर। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर लिखिए सेट टाइम आउट, ठीक है। दो चीज़ होती है, एक होता है इंटरवल, एक होता है टाइम आउट। इंटरवल का हम लोग इस्तेमाल तब करते हैं कि हम चाहते हैं इतनी देर के बाद फिर से कुछ हो, ठीक है। जो भी आप काम कर रहे हो कि भाई आप चाहते हो इतने गैप के बाद वो दोबारा से होना चाहिए। और टाइम आउट क्या होता है कि वो हर बार जो भी चीज़ आप करा रहे हो 1 सेकेंड 2 सेकेंड 10 सेकेंड जो टाइमर सेट कर दोगे काम करता रहेगा। हमने लिखा सेट टाइम आउट, हमने लिखा है पर माई टाइम, इसका हमें टाइम आउट करना है, ठीक है। अगर मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा तो ये 0 मिली सेकेंड्स को ट्रिगर करेगा ऑटोमेटिकली। चलो ट्राई करके देखते हैं। वक्त इतना तेजी से फिसल रहा है ठीक है। तो ये है सेकेंड और ये है मिली सेकेंड्स। तो 1 सेकेंड में होते हैं 1000 मिली सेकेंड्स। तो आप यहाँ देखोगे इस तरह से हमारा ये काम कर रहा है, बहुत तेज आ रहा है समय, है ना, यहाँ फील होता है। चलो, तो अगर आप चाहते हो कि आपको मिली सेकेंड्स दिखाई दे, जैसे बोलते क्या गोली की रफ्तार से आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं, हमने लिखा है यहाँ पर 100, ठीक है। अब क्या होगा, आपको मिली सेकेंड थोड़े स्लो होकर दिखाई देंगे, बट चल उतनी तेजी से रहेगी, ऐसा नहीं है। अब आपको क्या 100 200 300 400 ऐसे दिख रहे सीधे। मैं कहता 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 4 इतनी स्पीड से जा रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि 1 सेकंड में 1000 मिली सेकेंड्स पूरे करने में उसको काम करना है। तो हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, जितना रियल रफ्तार से टाइम चल रहा है वैसे ही दिखो। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, मैंने एक वेरिएबल बनाया लाइक TAM/PM इक्वल टू, मैंने बजाय लिख दिया लाइक PM, मतलब TAM/PM मतलब AM/PM जो भी हमें टाइम के अंदर दिखाना है वो हमें दिखाना है। यहाँ पर हमने लिखा प्लस स्पेस और हमने TAM/PM को कॉल कर लिया। अब इसमें क्या है, डिस्को डांस चल रहा है, देख रहे हो। होता क्या है कि 999 पर जाके 0 हो जा रही है वैल्यू, तो जिससे PM अपनी जगह से खिसक जाता है। फिर वैल्यू सही होती है तो आगे चला जाता है, फिर कम होती है फिर पीछे आ जाता है, समझ रहे हो ना। तो ये हिलने डुलने वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग कैसे फिक्स करें, इसके लिए आपको लगानी पड़ेगी कंडीशंस। PM के लिए वो तो AM लेना चाहिए। बाबा टेस्टिंग के लिए है। अभी लॉजिक लगा देंगे सही हो जाएगा। AM लिख लो,
नहीं रखना तो हमें अनडिफाइंड रिटर्न होता रहेगा। चलो, तो यहाँ पर हमें कंडीशन लगाना है। कंडीशन हम लोग लगाएंगे इसमें, इफ मिली सेकेंड्स इज लेस देन 10, तो मिली सेकेंड की जो भी वैल्यू है उसमें एक जीरो ऐड हो जाएगा, जो भी मिली सेकेंड की करंट वैल्यू है। ठीक है, एक आपने कंडीशन लगाना है कि अगर मिली सेकेंड की वैल्यू 100 से कम है तब तक उसके आगे जीरो आना चाहिए। तो यानी कि 10 से कम रहेगा तो सिंगल जीरो, ठीक है, और अगर 100 से कम है तो एक जीरो यहाँ से आ जाएगा। तो यानी कि अब लॉजिक बन गया 0 0 1 0 0 2, 10 पे पहुँचेगा तो 0 1 0 1 1 1 2 1 3, और जैसे ही आपका 99 पहुँचेगा 099, उसका भी सीधे 100 हो जाएगा। तो ये हिलने वाली समस्या शायद हम लोग फिक्स कर पाएंगे। ठीक है, तो लेकिन ये जीरो जो है आपको स्ट्रिंग में भेजना पड़ेगा। फिक्स हो गया। इसी तरह से जैसे यहाँ पर सेकंड्स हमारे लेस देन 10 है तब तक तो जीरो आना चाहिए। तो अब यहाँ से इसको पकड़ के सेट कर देंगे एस ई कि अगर लेस देन 10 है तो ये इस तरह से आना चाहिए, और इसी तरह से आप मिनट्स के लिए डिफाइन करेंगे, और ऐसे आप आवर्स के लिए तो लिखेंगे एच आर इज लेस देन 10, तो एच आर एम आई इज लेस देन 10, चलो अब देखते हैं यहाँ पर 59 के बाद 00 होना चाहिए, जो 60 तो होता नहीं ना, तो जीरो क्योंकि एक नंबर होता है अपने आप में, तो यानी कि आपका हो गया 60, उसका हमने 1 2 3 4 से स्टार्ट हो जाएगा। हो गया सही, ये तीनों के लिए हमने ऐसा कुछ डिफाइन कर दिया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कंडीशन इफ आर्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तो कंप्यूटर का बाय डिफॉल्ट जो टाइम चलता है वो होता है 24 घंटे का, तो आपको 13 रिटर्न करेगा ये 12 बजने के बाद में। ठीक है, इफ एच आर इज ग्रेटर देन 12 तो लिखेंगे एच आर माइनस इक्वल टू 12, तो ये क्या करेगा ऑपरेटर हमारा 1 से चालू करेगा। ठीक है, तो यानी कि अगर टाइम मेरा इससे ज़्यादा है तो टी ए एम पी एम जो है इक्वल टू क्या हो जाए पी एम, एल्स क्या रहे पी एम। क्या लिखा रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कोड को और शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हो कंडीशंस वेरिएबल्स क्लियर होना कितना ज़रूरी है। बिना कंडीशन के कुछ नहीं हो सकता, नहीं तो सीखने पड़ेंगे ऑपरेटर सारी चीज़ें।